आज है 29 जुलाई और आज की देश दुनिया राजनीति मौसम शेयर बाजार से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पे डालती हैं सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देश के अलग अलग राज्यों में नीट और अन्य प्रदर्शनकारियों परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने एक्शन लेकर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद बड़ा और कड़ा ऐतिहासिक रूप अपनाया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसमें पुलिस केवल भीड़ हटाने के नाम पर छात्रों के साथ अंधाधुंध लाठीचार्ज का सहारा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने पीठ के आज पुलिस को हिरासत के लिए सभी नाबालिग छात्रों को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही पुलिस बर्बरता और ज्यादती के निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट ने एक हाई पावर्ड स्तरीय जांच टीम एसआईटी का गठन करने जा रही है, जो अगले 2 हफ्तों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने इस फैसले को आंदोलनकारियों छात्रों की बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट ने आज एक राजधानी की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजनाओं लक्ष्मी योजना की आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवार के महिलाओं को वित्तीय सहारा प्रदान करना है ताकि आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी पात्र महिलाओं के बैंकों में खाते में रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में 2500 से पहली की सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार ने घोषणा की कि यह राशि 1 अगस्त 2026 से महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और बिचौलियों से महफूज रखने के लिए सरकार अगले सप्ताह एक विशेष डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप्स लॉन्च करने जा रही है ताकि महिलाओं को घर बैठे अपनी पंजीकृत कराया जा सके। जापान के दक्षिण पश्चिमी तटीय हिस्सों में आज सुबह 7.1 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से काफी कम गहराई पर होने के कारण सतह पर इसके झटके बेहद भयंकर थे। भूकंप आते ही तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिससे हालांकि स्थिति की समीक्षा के बाद में हटा लिया गया। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से जापान को कोहिमा शहर में एक बहुमंजिला शॉपिंग मॉल की छत के फर्श सतह के तरह ढह गई। जापानी राष्ट्रीय मीडिया टीबीएस ने शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त मॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिससे में कई लोगों के मलबे के नीचे दबे रहने की गंभीर आशंका है। स्थानीय प्रशासन, सेना और आपातकालीन सेवाएं लगातार मलबे को हटाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भूकंप से तुरंत बाद शहर के कई इमारतों में गैस पाइपलाइन फटने के कारण भीषण विस्फोट और आग लगने की खबर भी सामने आ रही है, जिससे स्थिति में और अतिरिक्त गंभीरता हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में गृह विभाग और पुलिस महानिदेशकों को एक अंतरिम महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्देश जारी किया। हाल में ही राज्य के विभिन्न शहरों जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर में परीक्षा सुधार और पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन के दौरान जिन हजारों छात्रों को पुलिस द्वारा एफआईआर के विभिन्न कानूनों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन सबको पूरी तरह से वापस ली जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छात्रों के भविष्य हमारे लिए सबसे पहले है। किसी भी युवक के करियर एक आंदोलन में शामिल होने के कारण खराब नहीं होनी चाहिए। फैसले के बाद बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र देश का अगला ऐसा राज्य बन गया जिसमें छात्रों के हितों को ध्यान रखकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई रोकने का बड़ा निर्णय लिया। इससे हजारों छात्रों ने उनके अभिभावकों को राहत की सांस ली। श्री देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में बीच की साख और भी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कानून व्यवस्था और अधिक चुस्त, तंदुरुस्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आज पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया। गृह विभाग द्वारा जारी की गई आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से राज्य के 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और उनके नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस नए प्रशासनिक आदेश के तहत तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तरुण दावा को सूबे की राजधानी लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। तरुण गवा इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्हें अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे अन्य बड़े शहरों के में संवेदनशील जिलों के कप्तानों, उप महा डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारियों को भी कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया, जिससे
आगामी त्योहारों के सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाई रखी जा सके। आज के देश के 5 बड़े खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया, मौसम, शेयर बाजार से जुड़ी खबरें अगर हमारे साथ देखनी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।